तो है गाइस, दिस इज विनय पाटिल। वेलकम बैक टू विनय पाटिल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाउ आई कैप्चर 1800 पॉइंट्स इन बीटीसी। उसके पीछे का क्या ट्रेड लॉजिक था, क्या सीन था वगैरह सब बात करेंगे इस वाले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या सीन था। तो पिछले 2.5 दिन से बीटीसी एक ही रेंज में से अटका हुआ था और प्राइस एक्शन भी बना रहा था ऐसा। तो ये प्राइस एक्शन का सिंपल ब्रेकआउट जब आया तब मैंने एंट्री ली थी। $3 मेरी रिस्क थी और मैं इस वाले ट्रेड को ज़्यादा ही होल्ड करके जाने वाला था, ऐसा मतलब मैंने सोच लिया था। क्योंकि क्या हुआ था ना, मेरे को ये पिछले 2 दिन भी बहुत गंदे गए थे। बैक टू बैक हर रोज $5 लॉस हुआ था। कल $5 और आज भी 5 ही माइनस था। मेरा आज भी 5 माइनस था, हाँ। तो ये ट्रेड में मेरे को मतलब थोड़ा अच्छा मतलब दिख रहा था पोटेंशियल कि अच्छा जा सकता है, इसलिए ये दो ट्रेड मतलब मैं ये वाला ट्रेड में ज़्यादा होल्ड करने वाला था। वैसा मैंने माइंडसेट बना लिया था। इसमें मेरे को दिख रहा था $12-13 भी दिख रहे थे, तब भी मैंने बुक नहीं किया इस वाले रजिस्टर्स पे या फिर इधर। क्योंकि मेरा मेरा ये टारगेट था, तो इधर तक होल्ड किया मैंने सिंपली। और सब लॉस रिकवर करके थोड़ा अभी ग्रीन में हूँ। तो क्या हुआ था ना, ये बीटीसी ये कंसोलिडेशन से पहले बीटीसी 5,000 पॉइंट गिरा था ड्यू टू वॉर इजराइल वर्सेस ईरान। तो ये बैक टू बैक ऐसे 5,000 पॉइंट गिरने के बाद ऑफ कोर्स बीटीसी साइडवेज हो गया। तो साइड 2.5 दिन साइडवेज हो गया था और इसमें अभी पैटर्न बना रहा था। तो यूजुअली मैं फ्राइडे को नहीं ट्रेड नहीं करता इतना, बट आज फुल मतलब कर रहा था, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि आज मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि देखो, आज फाइनेंशियल लास्ट डे है वीकली। कल परसों छुट्टी होगी, तो कल परसों तो वीकेंड है। वीकेंड से तो कल परसों कुछ वॉल्यूम नहीं होता इतना। करना हो तो करना है तो छोटा मोटा स्कैल्प करना होता है। तो ऐसा है। तो इस वजह से मैं मतलब आज ट्रेड लिया था और अपना चल गया ट्रेड। $3 रिस्क था इसमें और टारगेट ओपन थे। ज़्यादा मतलब मैंने ये नहीं किया, पैनिक नहीं किया। कि पैनिक तो हर बार करता ही नहीं हूँ मैं आराम से ट्रेड होल्ड करता हूँ। तो 15 मिनट में बैक टू बैक एक भी मतलब बैक टू बैक हर कैंडल ग्रीन बनती गई। तो कोई पैनिक का भी मतलब कुछ मतलब फोमो या फिर कुछ ग्रीड ऐसा कुछ अभी बुक करो ऐसा भी कुछ ये नहीं था सीन। अपना सेट है सब। तो मैंने सिंपली क्या किया कि जैसे ही $7-8 फेवर में गया तो रिस्क कम कर दिया। क्योंकि आज और कल, आज भी मैं माइनस था सुबह से 5। ये लगभग मैंने 12:30 पौने 1 बजे लिया था ट्रेड। तो सुबह सुबह मेरे को मतलब इसने गोल्ड ने भारी बीटी दे दिया था। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लग गए थे। तो उसकी वजह से मैं 5 माइनस था आज, बट बीटीसी के ट्रेड ने रिकवर कर दिया पूरा। तो ऐसी बात है, देखो। ये ट्रेड है ना, तो ये पैटर्न ऐसा बना रहा था कि बैक टू बैक सेलिंग आई थी। और अभी ये देखो कैसा पैटर्न बना रहा है। अगर मेरा एक व्यू था कि अगर बीटीसी को जाना है तो ये पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा। और ये सब बूम। क्योंकि देखो, जब भी पैटर्न से अपने को ये भी दिखता है कि कौन डोमिनेटिंग है और कौन मतलब वीक है और किसको मतलब ट्रैप कर सकता है मार्केट, ऐसा भी हम देख सकते हैं। सिर्फ पैटर्न मत देखो, उसके पीछे की साइकोलॉजी भी देखो। वो साइकोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि वो आई तो सब कुछ आएगा। वो धीरे धीरे आएगा। मेरे को भी नहीं आता था पहले, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। उस भी चल रहा है अभी। तो क्या है ना ये सीन, देखो मैं समझाता हूँ। तो ये देखो, इधर से एक बेस बना के ऊपर गया मार्केट जब गिरा था। तो ऊपर जाने के बाद इधर देखो फिर से सेलर आ गए। फिर से सेलर आने के बाद ये देखो इधर गया। इधर भी अपन ने एक ट्रेड लिया था परसों। तो ये ट्रैप किया था सेलर्स को और ये गया था ऊपर। मेरा ये टारगेट था ये इस लेवल पे। बट ये इधर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा था, तो इधर से और एक न्यूज़ भी आई थी, फेक न्यूज़। कि किसी ने तो मतलब फेक ट्वीट किया था एक क्रिप्टो प्रमोटर ने कुछ तो। और फिर ये गिर गया फिर से। तो मैंने सिंपली ट्रेलिंग ऐसे लगाया था $5 पे। वो हिट हो गया। मेरे को इधर 12.5-13 डॉलर दिख रहा था।
बट मैं कैसा है, मैं प्रॉपर मतलब रेजिस्टेंस के आसपास ये करता हूँ, मतलब बुक करता हूँ। ये मेरे को नहीं लग रहा था ये रेजिस्टेंस लेगा इधर, और वो फेक न्यूज भी इधर ही जाएगी, नहीं तो ये टारगेट हो जाता है अच्छू। ऐसा है। तो ये गिर गया। फिर इधर आने के बाद देखो, ये वाला लो नहीं तोड़ा, देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन देखोगे, ये वाला लो नहीं तोड़ा, इधर से फिर से बाइंग आई, फिर से इधर देखो साइडवेज। तो इधर भी एक चांस था, ये जब रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो इधर से जा सकता था, बट इधर से फिर से देखो, इधर बायर जो आए थे उनको भी, उनका भी एसएल खाया, और इधर नए सेलर्स आ गए। देखो इसके बाद फिर से एक देखो बड़ी ग्रीन कैंडल, देखो, और ये इसके ऊपर थी, इस लो के ऊपर। तो ये नीचे आया, फिर से ऊपर आया, इधर कंसोलिडेट किया, इधर भी जा सकता था, बट वैसा नहीं बनाया सेटअप, मतलब वैसा सिनेरियो नहीं दिखा। फिर से ये आया नीचे, और फिर देखो इधर देखो बैक टू बैक देखो कितनी ग्रीन कैंडल, और बाइंग भी अच्छी दिख रही है। फिर इधर से थोड़ा होल्ड करके फिर जाने लगा, तब मैंने इधर बाई किया, और फिर 1800 पॉइंट्स कैप्चर किया। तो ये सिंपल मेरी मतलब साइकोलॉजी थी इस वाले ट्रेड के पीछे। बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये ऑब्जर्वेशन आना चाहिए आपको भी। मेरे को भी इतना नहीं आता था, अभी अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट स्टॉप लॉस भी बहुत लगते हैं मेरे, आपको दिखाऊंगा अभी मेरा मतलब, जो भी मेरे ऑर्डर्स थे वो जो भी क्लोज किए अभी तक इस वाले वीक में, वो दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस कितने हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कितने हैं। चलो वही देखते हैं अभी। अ, ये देखो गाइस, ये अभी का ट्रेड है, 1800 पॉइंट कैप्चर किए 0.01 लॉट के साथ। ये देखो 0.01 लॉट। ये देखो, तो ये 1800 पॉइंट्स कैप्चर किए, बहुत बड़ी बात है 1800 पॉइंट्स, वो भी छोटे से सेल के साथ किया है कैप्चर। और देखो ये देखो, आज पूरे दिन ना मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा था, यूजुअली मैं गोल्ड नहीं करता अभी, पहले करता था, अभी नहीं करता, क्योंकि मतलब गोल्ड छोटे छोटे स्टॉप लॉस बहुत खाता है, मेरे को पता था, क्योंकि ये जब भी फेवर में जाता है अपने, बट बहुत zigzag टाइप में जाता है, और बहुत मतलब कभी कभी एक साइड वन साइडेड मूवमेंट देता है, वो रेयर होता है। बट मोस्टली गोल्ड जाना है तो बहुत ऐसा, बहुत गंदी तरह गिरता है, और वॉलेटिलिटी बहुत होती है गोल्ड में। तो ये देखो मेरे छोटे छोटे स्टॉप लॉस कितने लग गए गोल्ड में, ये देखो, ये लग गए, बट सिंपली छोटे स्टॉप लॉस है, ठीक है। बड़े स्टॉप लॉस एक भी नहीं दिखेगा आपको इधर, इधर सब में, सब के सब $2, $2.5 और $3 के नीचे ही है, क्योंकि मैं लेता ही नहीं रिस्क उतना, क्योंकि रूल इज रूल, रिस्क लेना है तो 2.5-3 डॉलर के नीचे ही लेना है, $3 से ऊपर जाता है मतलब जाना नहीं चाहिए, ये मैंने रूल बना के रखा है। और भले फिर कितने भी ट्रेड हो कोई दिक्कत नहीं होता, अपनी रिस्क पर डे की कितनी है उसके हिसाब से मैं ट्रेड्स प्लान करता हूँ, मेरे हर कुछ प्लान होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसएल भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देखो मेरे कितने एसएल लगे हैं, देखो ये कल और आज का मिला के, मतलब सुबह का, इतने बैक टू बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बैक टू बैक ऐसे लगे। और सिर्फ और सिर्फ ये छोड़ दो, ये छोटा मोटा है, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाला था। देखो एक ही ट्रेड में कल का और आज का भी $5 और कल का भी $5 रिकवर करके $8 अभी ग्रीन में है अपन, इस वाले ट्रेड में। ये पावर है रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट की, ये बताना है। और हाँ, ये ट्रेड बिटकॉइन का परसों लिया था, वही वो जो सेलर्स को ट्रैप किया था, ये $5 में बुक किया था, इसमें चल रहा था 12.5 13.5 कुछ चल रहा था, बट ये बुक किया उसमें 5 में। फिर ये एक और एक ट्रेड लिया था, उसी उसी ट्रेड में उसके बाद एक मतलब सेलर्स को, ये बायर्स को ट्रैप कर रहा था, क्योंकि वो फेक न्यूज थी, और उधर वो कंडीशन क्या थी वो भी बताता हूँ मैं आपको, उस इस वाले ट्रेड के पीछे का लॉजिक। इसमें भी $8-9 गया था, बट मैं 5.5 पे मतलब 6 दिखा रहा था, मैं निकल गया क्योंकि रिजेक्शन ले रहा था। फिर ये फिर से पलट के मतलब गया, ये $8-9 फेवर में गया, 800-900 पॉइंट ये भी। बट कोई दिक्कत नहीं, ये मैं ऐसे लिया था ट्रेड क्योंकि दिख रहा था, बट वो भी गिरते वक्त भी ऐसा अच्छा नहीं गिरा था इतना, बहुत जिगजैग टाइप, ऐसा नहीं, सेलिंग भी ऐसी नहीं होती प्रॉपर, बहुत जिगजैग गिर रहा था। तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बस होल्ड किया था मैंने, और इसमें हो गया था। देखो सारे ट्रेड्स देखो guys, सब में आपको प्रॉफिट ज्यादा और लॉस कम दिखेगा, प्रॉफिट ज्यादा। ये बीटीसी का ये $2 ये मैंने स्कैल्प किया था, ये देखो, ये,
हाँ इधर स्कैल्प किया था। और ये जो ट्रेड है ना, ये यूएसडी कैड, ये वाला ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस, और ये 30 सेंट, ये भी 3-4 डॉलर प्रॉफिट में था। बट ये ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया, मैं रिस्क फ्री किया था इसको ट्रेड को। ये देखो सारे के सारे ट्रेड देखो, ये सब $2.5 के नीचे दिखेंगे या फिर $3 के नीचे। प्रॉफिट देखो, ये यूरो और जेपीवाई का है, जो कि साथ में लिया था। ये टोटल ओवरऑल $5 है ये प्रॉफिट दोनों मिला के। बस फर्क इसमें ये है कि अ, दोनों में लिया था ट्रेड मैंने, तो एक ने मूवमेंट अच्छा दिया बट रिस्क भी कम था। मैं ये पिछले वाले वीडियो में बताया था आप लोग को। ये देखो सब ऐसा है। तो ऐसा ही है गाइस कि स्टॉप लॉसेस छोटे लो, प्रॉफिट तो बड़ा एक ना एक दिन हो ही जाएगा, बड़ा प्रॉफिट। और होल्डिंग कैपेसिटी भी मैटर करती है। क्या होता है ना, जब देखो 9 बार इतना सारा स्टॉप लॉस लगने के बाद, 9 बार इतने सारे स्टॉप लॉस लगने के बाद, बहुत कम ही लोग की साइकोलॉजी होती है कि वो होल्ड कर पाए अगले ट्रेड्स। तो होल्डिंग कैपेसिटी एक तो बढ़ानी पड़ेगी आपको, प्रॉफिट पे रिस्क लो बड़े प्रॉफिट्स के लिए। मैंने भी 12-12 डॉलर में, 10-10 12-12 डॉलर से $1 $2 बुक किए। तो ऐसा सीन है, मतलब कभी कभी होता है वैसा एक्चुअली। बुक मेरे को भी अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी करने का, कि बुक कर रहा हूँ 7-8 डॉलर या फिर $10, क्योंकि रिस्क भी $2 $2.5 होती है ना। तो 1:3 1:4 मिल ही जाता है मेरे को, बट वो अकाउंट साइज की वजह से मेरे को इतना ध्यान भी नहीं आ रहा था। इसलिए मेरा मतलब वो दिखता नहीं है। मैं सोचता हूँ $10 मतलब $15 के आसपास बुक करूँ, ऐसा करता हूँ। तो मेरा मूवमेंट बहुत अच्छे कैप्चर होते हैं, बट मैं अकाउंट साइज की वजह से मतलब उतना मतलब कम भी इतना बुक नहीं करता मैं। तो ऐसा सीन है। तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, और लॉसेस छोटे लो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कौन सा भी लॉजिक लगा के ट्रेड लो, कोई मैटर नहीं करता। सबका अपना अपना एनालिसिस होता है। अभी बीटीसी क्या किया है, इतना सारा बाइंग करने के बाद देखो इसके पीछे की साइकोलॉजी देखो। अभी इधर से बाइंग आया ना, तो सबको दिख रहा है बाइंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है। तो अभी एक पुल बैक दिया तो सारे रिटेल चढ़ गए। तो देखो ये पुल बैक पे देखो बाइंग कैसी है, कुछ नहीं है। तो अभी दोपहर से ऐसे साइडवेज ही है, और अभी यूएस मार्केट खोलने के बाद सीधा डंप, इन सब का स्टॉप लॉस हिट। अभी मेरे हिसाब से तो इस वाले सपोर्ट से मतलब जा सकता है ऐसा ऊपर। और अगला अगला रेजिस्टेंस भी ऊपर ही है। देखो ये वाला रेजिस्टेंस है अगला रेजिस्टेंस। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक किया ना, ऐसा, इसको ब्रेक करने के बाद इधर इधर टारगेट दे सकता है 1,08,500। तो देखते हैं, अभी इधर बाइंग का कुछ अपॉर्चुनिटी मिला तो देखूंगा, बट मैं मोस्टली ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि आज हो गया मेरा। वैसे भी कल और परसों वीकेंड्स है, तो ज्यादा मूवमेंट देने की प्रोबेबिलिटी कम है इधर से ऊपर तक। मोस्टली इधर से ऊपर फिर से जाएगा, इधर रेजिस्टेंस लेगा, फिर से नीचे आएगा। और इन दो दिन में इधर कुछ तो प्राइस एक्शन कुछ तो बनाएगा ऐसा, और फिर ब्रेक कर सकता है ऐसा मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी, ये देखने वाली बात है। मार्केट को कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो दिख रहा है उस पर एक्शन लो। यही है कि कैसे मैंने 1800 पॉइंट कैप्चर किए। इससे पहले भी इतने बड़े बड़े कैप्चर कर रहा था, 1300 1400, बट क्या करे उधर से, मतलब फेवर में ट्रेड जाके रिवर्स आ जाता है, ऐसा है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हैबिट रखनी है, क्योंकि यही हैबिट से अपना अकाउंट अपना बढ़ेगा। क्या होता है देखो, एक ट्रेड लेने के बाद 4 प्रोबेबिलिटी होती है, 4। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब वो ट्रेड की, कि एक तो उसमें 4 प्रोबेबिलिटी मतलब उसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो स्मॉल एसएल लगेगा, नहीं तो बिग एसएल लगेगा, नहीं तो बिग प्रॉफिट होगा, नहीं तो स्मॉल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, स्मॉल प्रॉफिट और बिग प्रॉफिट होल्ड, मतलब ये करना है, बुक करना है। स्मॉल एसएल एक्सेप्ट करना है, सॉरी बिग, हाँ स्मॉल एसएल एक्सेप्ट करना है, और बिग एसएल को अवॉइड करना है, ठीक है। सिर्फ यही करना है। स्मॉल प्रॉफिट्स आपको मतलब ऐसा करेंगे, ऐसा कंसोलिडेट स्मॉल प्रॉफिट्स एंड लॉस, ठीक है। और बिग प्रॉफिट आपको ऐसा ब्रेकआउट देंगे आपके अकाउंट को, ठीक है। अगर बिग एसएल लिया तो फिर से नीचे आओगे, बिग एसएल लिया तो फिर से नीचे आओगे। इसलिए बिग एसएल मत लो, स्मॉल प्रॉफिट एंड लॉस लेते रहो, स्मॉल लॉस एंड प्रॉफिट,
ऐसा कंसोलिडेट होगा, और फिर एक बिग प्रॉफिट चाहिए आपके अकाउंट को, और वो आपका अकाउंट ग्रो होगा। फिर से एक छोटा छोटा स्मॉल एसएल होगा, फिर से एक बिग प्रॉफिट, ऐसा जाएगा, ऐसा ग्रोथ स्लोली एंड स्टडीली होता रहेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक ये बात है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ये जिसने भी बोला है बहुत सही बोला है। कॉन्फिडेंस चाहिए, भले तुम गलत हो फिर भी कॉन्फिडेंस रखो। कुछ नहीं होता, एनालिसिस फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं है। एनालिसिस फेल हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छोटा सा एसएल जाएगा, ठीक है, स्मॉल एसएल, नॉट बिग डील, ओके। कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपॉर्चुनिटीज बहुत आती रहती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि क्या सीन होता है, क्या किसी को पसंद नहीं होता कि एसएल जा रहे बार बार, और बहुत मतलब एंजाइटी एंजाइटी नहीं होती, बट दिमाग खराब हो जाता है कि लॉस ही हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट कब होगा, ये वो। प्रॉफिट पे मत दो फोकस, ये करो, स्मॉल एसएल पे फोकस करो कि गया तो मेरा इतना ही जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थी कि एक एसएल जाने के बाद थोड़ा रुका करो। मैं भी थोड़ा कभी कभी क्या करता हूँ कि अगर थोड़ा सा मतलब सही नहीं लग रहा ना, मतलब ऐसे ले रहा हो और ऐसे बार बार लग रहे तो कभी कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि बैक टू बैक ट्रेड करना, वो ओवर ट्रेडिंग होता है। ओवर ट्रेडिंग ये नहीं होता है कि दिन में चार पांच ट्रेड लिया, ये नहीं होता ओवर ट्रेडिंग। कब ले रहे हो वो ओवर ट्रेडिंग होता है। बैक टू बैक ट्रेड ले रहे हो तो वो ओवर ट्रेडिंग है। और एक दिन में चार ट्रेड या पांच ट्रेड प्लान कर रहे हो प्रॉपर, मतलब सेटअप के साथ, और प्रॉपर कुछ तो दिख रहा है अच्छा, और टाइम लेके कर रहे हो ना, वो सही है। थोड़ा अपना ट्रेड प्लान भी बनाया करो कि कैसा प्लान करना है, आज का पूरा दिन शेड्यूल कैसे करना है, आज कैसे कैसे ट्रेड लेने हैं, ये सब प्लानिंग प्लान कर बनाओ। प्लान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। भले प्लान आपका फेल हो जाए, कुछ नहीं होता, एक दिन बुरा जाता है। वीक में कितना 5 दिन होता है ये अपना। बिटकॉइन तो 24 आवर्स चालू होता है, बट फॉरेक्स का जो पेयर्स होते हैं और गोल्ड वगैरह कमोडिटीज, वो 5 दिन चालू होते हैं। तो 5 दिन है ना, तो 5 दिन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 के 5 दिन बुरे जाए। कभी कभी जा सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन अच्छा गया सुबह से और रात को ऐसे खा गए। बट रुका भी करो, कब रुकना है ये भी डिसाइड करो। एक सर्टेन अमाउंट अगर आपका अचीव हो गया दिन का, तो रुका भी करो। और ऐसा फिर अगर लेना ही है बाद में ट्रेड, तो एसएल छोटा करो या फिर क्वांटिटी साइज कम करो। अगर तुम्हारी क्वांटिटी साइज ज्यादा है तो ऐसा कुछ तो रिस्क मैनेजमेंट करो। और अगर बैक टू बैक एसएल लग रहे हैं और चौथा या तीसरा या फिर चौथा अगर ट्रेड लेना है, तो उसमें रिस्क कम लो। यूजुअली जो तुम $3, अगर मैं मेरी बात करोगे तो मैं $3 रिस्क लेता हूँ हर ट्रेड में। अगर तो बैक टू बैक ऐसे लगने के बाद मैं क्या करूंगा, एक और ट्रेड प्लान करना है तो उसके मैं रिस्क में $2 लूंगा, ठीक है। $2 के रिस्क में मैं $7, $8 या $10 बुक करने की कोशिश करूंगा। मतलब मेरे जो भी बैक टू बैक ऐसे हिट हो गए वो रिकवर करके थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, बस। डे एंड उसमें रुक जाओ, क्योंकि वो डे आपके लिए नहीं है। जिस दिन आपका बनना होता है वो बन जाते हैं, वो कौन से भी ट्रेड में हो, ठीक है। अगर एक ट्रेड में अगर लॉस रिकवर करके छोटा सा आ गया है तो बंद करो, क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। मतलब उससे ज्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हर ट्रेड करने के लिए ये भी लगता है ना, मतलब ब्रेन ब्रेन पावर यूज होती है, मतलब दिमाग चलाना पड़ता है, क्या किधर प्लान बनाना पड़ता है, कैसे भी ट्रेड नहीं कर सकते। अगर किधर भी ट्रेड करोगे तो रिटर्न 99% लोग में आओगे। तो ऐसा सीन है, यही बताना था आपको। तो सिंपली यही है, देखते हैं अभी क्या होता है। ये इधर सपोर्ट पे आ रहा है, जिधर बैक टू बैक इधर टेस्ट किया था, ये रेजिस्टेंस ऐसा टेस्ट किया था। अब ब्रेकआउट देखिए इधर आया है, अभी देखते हैं इधर से जाते हैं के ऊपर। यूएस मार्केट है अभी चालू, अभी वॉल्यूम भी ज्यादा है, अच्छा है। अभी वीकेंड का लास्ट डे है, देखते हैं इधर कुछ बन जाए बुलिश ऐसा कुछ, या फिर कुछ बाइंग का सिनेरियो दिख जाए तो कर सकते हैं मे बी इधर। बट मैं तो नहीं करूंगा, मेरा ऑलरेडी हो गया है। करूंगा तो मैं बहुत कम रिस्क ले सकता हूँ, तो देखूंगा ऐसा अच्छा कुछ, ठीक है। बाकी जो भी नए लोग हैं
पता नहीं, अभी अभी तो कुछ मतलब व्यूज नहीं आते, बट कोई फ्यूचर में, इन फ्यूचर या फिर कोई तो देख रहा होगा, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड विथ योर फ्रेंड्स, लाइक लाइक भी करो। और बाकी कुछ नहीं, देखते हैं अभी और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूंगा जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता रहे। अपने को प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है या फिर एक अच्छा ट्रेडर बनना है, गुड ट्रेडर। ये जो एनालिसिस की स्किल है ना, ये सीख सकते हो आप भी, बट विथ कॉन्फिडेंस एंड विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन। ये कैसे होल्ड किया जाता है, ट्रेड में कैसे बने रहते हैं, ये आपको कोई नहीं सिखाता, ये खुद डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, ये खुद डेवलप करना पड़ता है, ये आपको नहीं सिखाता कोई। कोई भी मतलब एक अच्छा ट्रेडर आपको ये स्किल सिखा सकता है कि कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, बट कैसे ट्रेड में रुके रहते हैं, किधर बुक करना है, किधर निकालना है, ये सब आपको खुद समझना होगा। ये कोई नहीं बताएगा, ये सब आपके माइंड पे है कि किधर बुक करना है, क्या करना है। ऐसा सब चीजें हैं जो खुद स्किल डेवलप करनी होती है। ये ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ले लो, क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन होते रहते हैं। बाकी इधर अगर लॉन्ग टर्म टिक के रहना है तो रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट ही ये है, रास्ता है सबसे। मेरे इंटरनेट को क्या हुआ है भाई, इधर बहुत अभी बारिश वगैरह हो रहा था अभी, तो इसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। तो ठीक है गाइस, अभी वीडियो बंद करते हैं। चलो बाय।